Pakistan-China friendship has not only stood the test of times, but has faced enormous changes, winds which could change the course of history, but this friendship remains strong. पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। दोनों ममालिक मिलकर तरक्की की मनाजिल हासिल करेंगे। कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान और चीन तारीखी और सिफारती एतबार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तानी तलबा पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील होकर मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। पाक चीन दोस्ती बाहमी एतमाद, एहतराम और पुरखुलूस मोहब्बत की बुनियाद पर कायम है। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। तियानजिन यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा। चीन की कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी महारत की तारीफ। पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल के तनाजुर में चीनी तजुर्बा से इस्तेफादे का अज़्म। सैलाबी सूरत हाल पर NDMA को सूबाई हुकूमत से मुकम्मल राबते और भरपूर ताउन फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का तियानजिन पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम दो तरफा मुलाकात भी मुतवक्के। दरिया चिनाब में हेड तरीमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,78,000 क्यूसेक हो गया। सियालकोट, वजीराबाद, झंग और दीगर इलाकों में तबाही फैलाने वाला आबी रेला आज मुल्तान में दाखिल होने का इम्कान। सैलाबी रेला झंग में दाखिल 180 देहात सफाई हस्ती से मिट गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाहाल। राबता सड़कें पानी में गायब हो गई। चिनाब में हदखान और कादराबाद के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गंदा सिंह वाला से गुजर रहा है। आइंदा 24 घंटे अहम। उकाड़ा में दरिया रावी के करीब फतेहपुर का हिफाजती बंद टूट गया। दरिया का पानी फसलों में दाखिल। रुझान जतोई चिश्तियां मुतासिर। पानी घरों में दाखिल। हजारों अफराद बेघर। दर्जनों आबादियां ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के 70 से ज़ायद देहात की ज़राई ज़मीन मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब। हजारों देहात ज़ेर-ए-आब। 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। 7 लाख अफराद का इनखला किया गया। अमवात 33 हो गई। DGPDMA की ब्रीफिंग। इरफान अली काथिया ने बताया कि दरिया रावी में हेड बलूकी के मकाम पर पीक पकड़ रहा है और अगले 24 घंटे में मजीद खतरा बढ़ सकता है। 1 सितंबर को 7 लाख क्यूसेक हेड तरीमू पर पहुंचेगा। रावी और चिनाब का पानी हेड शेरशाह और हेड सुलेमानकी में दाखिल होगा। 4 सितंबर को ये सारा पानी हेड पंजनत में दाखिल होगा। पंजाब को गैर मामूली सूरत हाल का सामना। 3 दरियाओं में सैलाबी। 20 लाख अफराद मुतासिर हुए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि जानवरों के लिए 400 से ज़ायद कैंप कायम कर दिए गए हैं। 7.5 लाख अफराद और 5 लाख से ज़ायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। स्कूलों में रिलीफ कैंप्स बना रहे हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। नालों में तजावुजात के खात्मे का सिलसिला जारी है। सैलाबी सूरत हाल में तमाम महकमों ने बहुत अच्छा काम किया। सैलाब के बाद नुकसानात का तखमीना लगाकर अवाम का नुकसान पूरा करेंगे। पंजाब भर में सैलाब के बाद मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बरसात। मुल्तान, भावलपुर, वजीराबाद, गुजरात, ननकाना साहिब और नारोवाल में तेज बारिश। ईसा खेल के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नाले बिफर गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी। लाहौर, ननकाना साहिब, चूनिया में मकानात की छतें गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। रावल डैम फिर बिपर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। NDMA ने तमाम मुतालिका इदारों को पेशगी आगाह कर दिया था। कोरंग नाला में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। मुल्हिका रिहायशी आबादियों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। रावल डैम का लेवल 17 से 51 फुट पर पहुंच चुका।
PIA में पाक फौज, सूबाई हुकूमतों, निजी शोबे और दीगर मुतालिका इदारों के इश्तराक से सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी राशन की बरवक्त और मुनज़्ज़म तरसील जारी। मुतासरीन की बहाली और इंसानी खिदमत के लिए कौमी वसाइल को बरूए कार लाते हुए एक जामे, मौसर और मुतहर्रिक ऑपरेशन। वजीराबाद, हाफिजाबाद, नारोवाल, सियालकोट, चिनियोट और झंग समेत दीगर मुतासरा अजला में 22 अशिया पर मुश्तमिल राशन बैग्स की तकसीम। सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मगन कसूर के असिस्टेंट कमिश्नर पतूकी फुरकान मोहम्मद खान इंतकाल कर गए। मरहूम सैलाब ज़दा इलाकों के मुसलसल दौरों में मसरूफ थे और 4 दिन से आराम भी नहीं किया था। हेड बलूकी रेस्ट हाउस में दौरान क़याम तबीयत बिगड़ने पर वो गिर गए और जान बर ना हो सकी। उनकी उम्र 40 बरस थी। उनकी मौत दिमाग की शरियान फटने से हुई। सैलाबी रैली की वजह से रास्तों की बंदिश। सुहादरा के इलाके राना में बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर 3 नौमौलूद दम तोड़ गए। हमला खातून को बरवक्त अस्पताल न पहुंचाया जा सका। खातून ने रास्ते में 3 बच्चों को जन्म दिया। फौरी तिब्बी इमदाद न मिलने से तीनों बच्चे इंतकाल कर गए। नौमौलूद में 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल था। पंजाब के बाद सिंध में सैलाब का खदशा। हैदराबाद सांगड़ के नशीबी इलाकों को भी खतरा। बैराजों पर दबाव बढ़ने से सांगड़ के सेम नाले ओवरफ्लो होने का इम्कान। तहसील खिपरो, झोल और छोरों के नशीबी इलाकों को खतरात लाहक। इंतजामिया की खामोशी से अवाम सांगड़ के देहात में खौफ व हिरास। सैलाबी रवैये से कपास और मिर्च की फसल मुतासर हो सकती है। सांगड़ के नशीबी इलाकों के मकीन फौरी एहतियाती इक़दामात करें। बारिशों के बाद सेम नालों के ओवरफ्लो होने का खदशा है। उम्मीद तो यही है कि 9 लाख तक पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन तैयारी हमने फिर भी करनी है। इस तैयारी के हवाले से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और हमारी जो जहन में बात है कि हम किसी भी तरीके से इंसानी जानों और लाइफ स्टॉक यानी लाइव्स एंड लाइफ स्टॉक उसकी प्रोटेक्शन करें। वज़ीर आला और सूबाई वज़रा सखर बैराज पहुंच गए। गुड्डू बैराज का दौरा। मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध में 8 लाख या 9 लाख क्यूसेक पानी आया तो कच्चे का इलाका डूब जाएगा। मंगल और बुध के दरमियानी शब अहम है। 16 लाख अफराद मुतासर होने का इम्कान है। गुड्डू से सखर बैराज के दरमियान 6 मकामात पर ब्रीच के खदशात हैं। के बंद कॉरपोरेशन पर सबसे ज्यादा खतरात। कोशिश करेंगे कि बंद किसी जगह से ना टूटे। इंसानी जिंदगियों लाइव स्टॉक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। सिंध के दरियाओं और बैराजों में पानी की आमद और अखराज के ताज़ा दादोशुमार जारी। महकमा आबपाशी सिंध के मुताबिक उर्दू बैराज पर अप स्ट्रीम में पानी की आमद 2,22,000 से ज़ायद क्यूसेक, जबकि डाउन स्ट्रीम में अखराज 3,07,000 से ज़ायद क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर आमद 3,03,000 से ज़ायद क्यूसेक और अखराज 2,52,000 से ज़ायद क्यूसेक रहा। कोटरी बैराज पर 2,73,000 से ज़ायद क्यूसेक, जबकि अखराज 2,44,000 से ज़ायद क्यूसेक नोट किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी शहर तियानजन में लबान वर्कशॉप का दौरा। पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात। फ़नी और तकनीकी तरबियत के मयार का जायजा। पाक चीन तालीमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा ने नौजवानों को जदीद महारतों से आरास्ता करने की ज़रूरत पर जोर दिया। 2 तरफ़ा शराकत दारी को मयारी तालीम, तरबियत और टेक्नोलॉजी के मैदान में मज़ीद वसअत देने के आज़म का भी इजहार किया। सदर जरदारी ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। दुनिया नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी रोकने की सलाहियत मजबूत बनाएगा। कानून में अदालती निगरानी और हिफाजती इक़दामात शामिल। शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाया जाएगा। ये कानून पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए अहम कदम है। बिल में 3 साला सनसेट क्लॉज शामिल है ताकि मुद्दत महदूद रहे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की मुमकिना बंदिश। हुकूमत का बड़ा फैसला। 3 अरब 21 करोड़ रुपए का मालियाती पैकेज मंजूर। मुलाजमीन के वाजिबात, पेंशन, ग्रेजुटी और दीगर मराद की फौरी अदायगी यकीनी बनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैकेज की तफसीलात सामने लाएंगे। ECC की मंजूरी से कौमी खजाने पर बोझ कम करने की कोशिश। मुलाजमीन का तफसीलात सामने आने पर मुशावरे से रद्द अमल देने का इंडिया।
वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर्स का रियायती कर्ज मंजूर कर लिया। कर्ज पर सिर्फ 2% सूद, मुद्दत 10 साल होगी। कर्ज माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, गुर्बत में कमी, सेहत, तालीम पर खर्च होगा। बच्चों की नशोनुमा में बेहतरी और शमूलियती तरक्की भी कर्ज में शामिल। कर्ज 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का हिस्सा है। मज़ीद 20 अरब डॉलर्स निजी शोबे को IFC के जरिए मिलेंगे। भारत को एक मरतबा फिर सबकी। अमेरिका भारत ताल्लुकात में तिजारती डील न होने के बाद सर्द मोहरी। सदर ट्रंप ने दौरा मंसूख कर दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक तिजारती कशीदगी के बायस ट्रंप का भारत आने का इरादा नहीं। सदर ट्रंप क्वाड इजलास के लिए नई दिल्ली आने वाले थे। स्केड्यूल से नाम निकाल दिया गया। अमेरिकी और भारतीय हुक्काम की जानिब से खबर की न तस्दीक न ही तरदीद। भारत में मोदी सरकार इंतखाबी दबाव का शिकार। जाली मैंडेट पर कायम बीजेपी का एहतसाब करीब। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी हमेशा वोट चोरी करके जीतते हैं। बिहार में एक वोट भी चोरी नहीं करने देंगे। मोदी के अवामी मैंडेट के खोखले दावे बेनकाब। बीजेपी का इक़्तिदार वोट चोरी और जबर पर कायम है। धांधली, कौम परस्ती और पाकिस्तान दुश्मनी के पीछे बीजेपी का फ्रॉड छुपा है। इसराइली फोर्सेस की गजा में दरिंदगी जारी। सहूनी अफवाज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 77 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 11 को इमदादी मराकज़ पर कत्ल किया गया। अब तक कम अज़ कम 63,371 फ़लस्तीनी शहीद और 1,59,835 ज़ख्मी हो चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने फ़िज़ाई हमले तेज़ कर दिए हैं। गजा शहर पर कंट्रोल के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम की दर्दनाक कहानी के खिलाफ दुनिया भर में इंसानियत की आवाज़ बुलंद। नॉर्वे की सर्द फ़िज़ाओं से लेकर इटली के सकाफती मेले तक हर जगह लाखों मुज़ाहिरीन ने ज़ुल्म सितम के खिलाफ यकजहती का पुरजोश इज़हार किया। फ़लस्तीनी बच्चों की चीखों और गजा की खातर होती ज़मीन पर इंसाफ का मुतालबा। आलमी बरादरी को होश के नाखून लेने और इसराइली जालियत को रोकने का पैगाम। कराची में जिला मलीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बन कासिम स्टील मिल से चोरी नाकाम बना दी। लाखों का कीमती सामान बचा लिया गया। चोर वीरान जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। छापे में 2 टन 1820 किलो वजनी 28 बेयरिंग्स बरामद। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची के इलाके क़यूमाबाद में 23 साल लड़की के साथ मुबैना ज्यादती। चचा के बेटे वक़ार ने ज्यादती की। मुतासरा लड़की का इल्जाम। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की और मुल्जिम कुरंगी 2.5 नंबर की रिहायशी हैं। जुमे की रात क़यूमाबाद में मुबैना ज्यादती का वाक़या पेश आया। मुतासरा लड़की का जिला अस्पताल में मेडिकल मुआयना जारी। भारत में RSS का जहरीला एजेंडा बेनकाब। मोदी सरकार का कॉमन सिविल कोड अक़लियतों को मिटाने की साजिश। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर साजिद राशिदी कहते हैं कि मुसलमान सिख ईसाई कॉमन सिविल कोड कभी कबूल नहीं करेंगे। असदुद्दीन अवैसी का कहना था कि मोदी दौर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत दारा जाती शक्ल इख्तियार कर गई है। RSS का मकसद भारत में हिंदू राष्ट्र का क़याम है। सह मुल्की टूर्नामेंट सीरीज में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 31 रन से शिकस्त दे दी। आसिफ खान की 77 रन की शानदार इनिंग्स। साइम अयूब 69 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद वसीम 33, सकीर खान 11, मोहम्मद जुहेब ने 13 रन स्कोर किए। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की इंग्लिश प्रीमियर लीग के रवा सीजन में पहली फतह ब्रॉनले को 3-2 से शिकस्त दे दी।